हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग। नहीं नहीं, मैं पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आया हूं मेधा रीडिफाइंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने शिवार्थ आपसे कुछ दिल की बातें करने। आपके जीवन में, आपके लाइफ में जो एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, उसमें कुछ छोटी मोटी, कुछ जो हमने देखा, जो हमने सीखा, जो मैंने इस अपनी टीचिंग करियर में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा और सीखा, वो कुछ दिल की बातें करने आया हूं आपसे। तो पेन कॉपी लेकर कोई बैठा था तो हटा दीजिए पेन कॉपी लेकर। और कई लोग आप में से कह रहे होंगे सर अभी तो हम 10th का एग्जाम देकर उठे हैं, अभी फिर से शुरू हो गए। नहीं, हम शुरू नहीं हुए हैं। बस जो एक नई शुरुआत होने वाली है, एक एक क्या बोलते हैं, लाइफ इज ऑलवेज ए मैराथन। और एक आपने अपने एक जीवन का एक मैराथन अभी कंप्लीट किया है। एक नए मैराथन की शुरुआत से पहले कुछ टीम टॉक कर लेते हैं, पेप टॉक कर लेते हैं। आपके मेंटोर, आपके कोच, आपके भाई, बड़े भैया के तौर पर, आपके दोस्त के तौर पर, और ऑब्वियसली एक ट्यूटर के तौर पर, एक टीचर के तौर पर मैं शिवार्थ आया हूं आपसे कुछ दिल की बातें करने। और काफी मेहनत से, काफी दिल के साथ, काफी क्रिएटिव होने की कोशिश की है मैंने इस पोस्टर, इस थंबनेल में, इस बैकग्राउंड पोस्टर में। तो होपफुली आपको ये, और इस पोस्टर का सिर्फ क्रिएटिव होने का एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि एक पर्पस तो था कि आपका अटेंशन ट्रैक कर सकूं, आपको बुला सकूं बात करने के लिए। दूसरा, ये जो कोट है ना नीचे, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक शब्द में, जैसे बोलते हैं ना हिंदी भाषा में कहावत है, गागर में सागर भरना। इट्स लाइक सेइंग 1000 वर्ड्स इन ए सिंगल लाइन। तो एक एक बहुत बड़ी बात छोटे में कहने का प्रयास किया गया है। तो हम लोग करते हैं शुरुआत। अच्छी बुरी दिल की बातें सब करेंगे, और आपको भी कुछ कहना होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। शुरू की जाए बात आज की, चलो ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी जो अभी तक स्कूल लाइफ की जर्नी रही है, क्लास 5 से, या आप कह सकते हो क्लास 3rd 4th से, वो जर्नी अगर दिखाई जाए तो इस तौर पर रही है। अगर मैं इसे लिखूं कि ये आपका क्लास 5 था, 5th था, ये क्लास 6 था, ये 7th 8th कह सकते हैं आप, ये 9th था, 10th था, सॉरी यहां मैंने गलत थोड़ा कर दिया, सॉरी, सही लिया गया था। ये 7th था, ये 8th क्लास था आपका, ये 9th था, और ये 10th क्लास था। तो आपकी जर्नी एक ग्रेजुअल एक एक कदम करके आपने चल आगे बढ़ते गए। 7th में या 5th में जो आपने पढ़ा, उसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ 6th में, 6th से 7th में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट हुआ, 7th से 8th में इंक्रीमेंट हुआ, और 8th के बाद 9th में थोड़ा स्टेप अप था। ये एक स्टेप अप था, इसमें आप इसके बाद सीनियर सेक्शन में आ गए थे, पूरा पूरा सिलेबस आने लग गया था फाइनल एग्जाम में, तो ये थोड़ा स्टेप अप था। फिर 9 से 10 तो बहुत स्मूथ नॉर्मल किसके स्टेप अप था। लेकिन 5th से लेकर, या आप जब से आपने पढ़ाई की 1st 2nd से लेकर 10th तक की जर्नी आपके जीवन की वो जर्नी थी जिसे क्या बोलते हैं, यू स्टार्टेड फ्रॉम किंडरगार्टन, और अभी आप क्या कहते हैं, अभी आप किशोर या अभी आप एडोलसेंट उम्र में पहुंचे थे, वहां तक की जर्नी थी। या अगर कहा जाए, इसकी मैं तुलना कई बार कहता हूं कि अगर आपका जीवन, अगर आप अपनी लाइफ को हम एक दिन से कंपेयर करें, तो अभी आपने जीवन का, आपके जीवन में 6 to 7 o'clock हुआ, सुबह का 6 या 7 बजा है, और अभी सन इज नॉट एट इट्स पीक, अभी सन एट इट्स पीक आने से पहले की अवस्था में है। लेकिन यहां पर सनराइज हो चुका है आपके जीवन का, एक इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट क्लास 11 के रूप में एक नई किस्म का स्टेप अप है। वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप अप है, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से ये स्टेप अप आपने लाइफ में न शायद पहले कभी महसूस किया होगा, न शायद आप कभी आगे महसूस करोगे। इट्स एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ अ जंप एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न। और सिर्फ स्टडीज ही क्यों, आपसे जो अपने को लेकर जो अपेक्षाएं हैं, जो आपके घर वालों को लेकर आपकी अपेक्षाएं हैं, नाउ यू विल बी ट्रीटेड एज अडल्ट्स। 2 साल में आप इस देश की सरकार चुनने लायक, वोट देने लायक हो जाएंगे, 2 या 3 साल में ज्यादातर लोग। तो आप देश का भाग्य तय कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस काइंड ऑफ सिटीजन, अ सीरियस काइंड ऑफ गाय हु कैन टेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। इसका यह मतलब नहीं कि जीवन में मस्ती खत्म हो जाती है, फन खत्म हो जाता है, लेकिन लाइफ में थोड़ा आपका बड़े होने का एहसास आपको हो जाएगा जैसे ही अभी आप 11th की पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे। 11th में आप एनरोल होंगे, कई सारे लोग हो चुके होंगे शायद।
अगर मैं एक फिगरेटिवली पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकूं, शायद ये भी करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन 10th से 11th की जो जर्नी है वो कुछ इस किस्म की है। 10th से 11th का जो स्टेप अप है वो बिल्कुल स्टीप है, वो ग्रेजुअल नहीं है, वो स्टीप स्टेप अप है। पढ़ाई के लिहाज से, जैसा कि मैंने कहा, हर एक लिहाज से, उससे मैं आगे डिटेल में आऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, अगर आपकी 5th से 10th की जर्नी एक एक कदम की जर्नी थी, तो 10th से 11th की जर्नी एक छलांग है। इट्स अ जंप एंड इट्स अ मैसिव जंप इन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट्स। दिस इज व्हाट वी आर हियर टू टॉक अबाउट। यही बात करने के लिए हम लोग आए हैं। और कई लोग को यह एहसास हो गया होगा, कई लोग ऐसा मत सोचना अरे सर आपने तो डरा दिया। नहीं, डरने की बात नहीं है। याद रखिए जो मैंने शुरू में कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिम्मेदारियां बढ़ी है तो आपकी ताकत भी बढ़ी है। आपके पास अपना फोन आ गया होगा ज्यादातर लोग के पास, आपके पास मतलब बहुत सारी ऑटोनॉमी आ गई हो। अपने टीचर्स आप खुद चुन सकते हो, अपने ट्यूटर्स आप जाकर, स्टूडेंट्स 10th से पहले तो कई बार होता था माँ बाप बोल देते बेटा यहाँ पढ़ो, ये अच्छा पढ़ाते हैं। 11th में कोई ये नहीं बोलेगा। 11th में सभी लोग बोलेंगे बेटा जहां तुम्हें सही लग रहा है वो तुम पढ़ो, तुम्हें पीसीएम लेना है, तुम्हें पीसीबी लेना है, तुम्हें कॉमर्स लेना है, तुम्हें जो भी लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, वो तुम तय करो। तो इस लूप में इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ काइंड ऑफ थिंग। जीवन के निर्णय लेने की आप शुरुआत करते हैं, ये ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पिविटल क्यों है क्लास 11? ऑल्दो ये कहने का कभी भी मतलब नहीं है देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस इन लाइफ। एट एवरी मोमेंट इन लाइफ, आप 70 साल के हो जाओगे तब भी देयर विल ऑलवेज बी अ सेकंड चांस इन लाइफ। बट देयर आर सम मोमेंट्स जहां से जिंदगी की दिशा और दशा भारतीय एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन लाइफ में, इंडियन लाइफ स्टाइल में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए एकदम से ये डिफाइनिंग मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में, यहां से आप अपने करियर पाथ चुनने का एक बेसिक स्टेप लोगे। ऑब्वियसली इसको आप और रिफाइन करोगे आगे चलकर, जरूरत पड़ेगी तो बदल भी पाओगे, लेकिन ये पहला मौका होगा, ये पहला एक ऐसा इवेंट होगा जहां से आपका करियर पाथ एक क्लियर डायरेक्शन लेना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए साइंसेस के लिए ऑप्ट किया, पीसीएम आपने ऑप्ट किया, तो ये बात तय हो जाएगी कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते आगे। आप इंडिया में तो नहीं बन सकते, मतलब इधर यू विल हैव टू डू योर क्लास 11 12 अगेन। अगर आपने मान लीजिए पीसीएम, मैं आपको जैसे बता रहा हूं, आपने पीसीएम ले लिया तो आपने ये तय कर लिया मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, और आप सब कुछ बन सकते हो। पीसीएम का यही फायदा है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग डॉक्टर और गोइंग टू मेडिकल फील्ड, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। बट व्हाट इफ यू टुक पीसीबी? आपने पीसीबी ले लिया तो इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड्स को छोड़कर आप ज्यादातर इंजीनियरिंग की फील्ड्स में नहीं जा सकते हो। जिन फील्ड में मैथ्स, आप इकोनॉमिक्स, अगर आपको मैथ्स नहीं है तो आप आगे इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ सकते हो। तो जैसे यहां से आपको तय हुए लग रहे हैं आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसका एक पूल बड़ा बना रहेगा। बट दिस फेज विल डिसाइड, यही मैं कह रहा हूं पिविटल क्या इंपॉर्टेंस है, ये पता लग जाएगा आप क्या नहीं कर सकते हो। या और अगर आगे बढ़ूं मैं, अगर आपने मान लीजिए कॉमर्स ले लिया, तो फिर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना, क्योंकि बचपन में हम लोग खेलते थे ना, मैं टीचर बनूंगी, बच्चे लड़कियां बनती थी, लड़के बनते थे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है। तो ये सारी चीजें यहां से शेप लेना शुरू हो जाएंगी। वो बचपन के सपने, अब सपने से हकीकत बदलने का टाइम है, और यहां आपको रैशनल होना पड़ेगा। आपको कई बार जैसे बचपन में लगता है हम ये कर सकते हैं, लेकिन यहां आके पता लगता है कई लोग के लिए नहीं बनी होती है मैथ्स। वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कई लोग यार मैथ्स नहीं करूंगा मैं, इसमें जितनी मैं ताकत लाऊंगा, अगर इतनी मेहनत मैं कहीं और कर दूंगा तो आई विल एस इट। मैथ्स से मैं इतनी मेहनत करे कहीं और तक पहुंचूंगा, तो यू लीव डाउन मैथ्स। या आपको पता है साइंसेज इन जनरल, यार मेरे से नहीं होगा, दिस इज नॉट माई थिंग। साइंस लेने का मतलब ट्रॉफी लेना नहीं है, कॉमर्स लेने का मतलब कोई ट्रॉफी लेना नहीं, ह्यूमैनिटीज लेने का मतलब कोई ट्रॉफी लेना नहीं है, टू ईच हिज ओन है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे आप लोगों में ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं स्ट्रीम तय कर रखी होगी, और मैं चूंकि एक साइंस का टीचर हूं तो मेरा बायस भी है साइंस के प्रति। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं 11th और 12th या जेई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों ने मेरे वीडियोस देखे भी हुए क्लास 10 में, या कुछ चलते फिरते आप लोगों ने देखा होगा इस चैनल पे, कुछ लाइव क्लासेस मैंने ली हैं, या ऑफलाइन बैचेस में जो लोग आते हैं मेधा पर, उन्होंने भी देखा होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि साइंसेज अगर आपने लिया है तो देयर इज ऑलवेज, खासतौर से पीसीएम लिया है तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग टू मेडिकल यू कैन डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए पीसीएम ले लिया, तो आप आगे 12th के बाद आपको लगता है आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, यू कैन डू इट। आपको लगता है मैं ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता हूं, आपको कर सकते हो। आपको लगता है आप कुछ भी और करना चाहते हो, आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहते हो, डिजाइन में जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। बट इट कैन नॉट बी द अदर वे अराउंड। अगर आपने मान लीजिए कॉमर्स ले लिया तो आप क्या नहीं कर सकते, तो आप फिर साइंसेज में नहीं आ सकते, तो फिर आप इंजीनियर, डॉक्टर, आप इंजीनियरिंग के एग्जाम्स नहीं दे सकते, वो आपके लिए फील्ड बंद हो जाएगी। यू कैन डू कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज।
दैट वुड बी, यू विल बी लिमिटेड बाय दैट। 50% ऑफ चीजें एक हद तक आपके लिए नहीं एप्लीकेबल रह जाएंगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। कोई बाहर कई सारे क्रेडिट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ, नेप के बाद बावजूद भी एज ऑफ नाउ आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपने ह्यूमैनिटीज जैसी कोई चीज ले ली, तो फिर आप कॉमर्स भी आप नहीं कर सकते, आप मतलब इकोनॉमिक्स वाली चीजें, सीए वगैरह किसी करने का मन आप वो भी नहीं कर सकते हो, आप साइंसेज में नहीं जा सकते हो, तो आपने अपने आप को उस रूप में लिमिटेड कर लिया। सो जो बात मैं कहता हूं अपने ज्यादातर स्टूडेंट्स कि अगर आप श्योर नहीं हो, क्योंकि अभी आप 15-16 साल, 14, कई लोग 14 साल के होंगे, कई लोग 15 साल के होंगे, इफ यू आर नॉट श्योर राइट नाउ भी, अगर आप श्योर नहीं हो कि यार मुझे आगे क्या करना है, कि बहुत हेजी है, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, जिसको बोलते हैं ना पैशन, कॉलिंग। ऑल्दो लाइफ में आप जैसे जैसे बड़े होगे तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फिल्मों में अच्छा लगता है, लाइफ में, रियल लाइफ में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप जिंदगी नहीं जाती है। जिंदगी कई बार आपको देती है चीजें, आपको करनी पड़ती है वैसी चीजें। बट एनीवेज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर आप इसको लेकर श्योर नहीं हो, आपको लगता है कि आई नीड सम मोर टाइम टू डिसाइड अपॉन इट, गो फॉर द सेफेस्ट ऑप्शन विच इज पीसीएम। गो फॉर द सेफेस्ट थिंग विच इज पीसीएम, क्योंकि वहां से आपके पास सारे, कोई दरवाजा बंद नहीं है, आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं। बट इफ यू डू समथिंग एल्स, ये आपको श्योर कर लेना होगा कि आई एम 100% श्योर कि माई लाइफ इज गोइंग टू बी इन कॉमर्स, माई लाइफ इज गोइंग टू बी इन ह्यूमैनिटीज, माई लाइफ इज गोइंग टू बी इन दिस। फिर से मैं जोड़ूंगा, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस पलट कर नहीं आ सकते, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो एक तो ये, जैसा मैंने कहा ना, तो ये इस रूप में बहुत पिवटल टाइम है कि आप एक दिशा मिलने लगेगी। जैसे आप देखा होगा ना, पॉट बनाते हैं, तो पॉट, या आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, तो पेंटिंग का एक ऐसा मोमेंट आता है, या फिल्म आप कोई बना रहे हो, कुछ भी आप ऐसा कोई काम, एक मोमेंट ऐसा आता है, या आप कोई कुकिंग कर रहे हो, मान लो आप कोई डिश बना रहे हो, एक मोमेंट आता ऐसा आता है जहां वो एक शेप लेने लगता है, जहां आपको दिखने लग जाता है स्मेल से, उसके कलर से, कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। सो दिस इज दैट पॉइंट इन योर लाइफ। इस आपको यहां से देखते हुए जो आप चुनाव करोगे और जैसे आप 11th-12th में परफॉर्मेंस करोगे, ये पता लग जाएगा यार, ये दिस इज द काइंड ऑफ पॉट विच वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज द काइंड ऑफ डिश विच वी आर गोइंग टू गेट। ये हमको मिलने वाला है, ये पेंटिंग हमारे सामने आने वाली है, ये डिजाइन जो है हमारे सामने आने वाला है। तो इस रूप में इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिसाइसिव। जो मैं चूंकि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं स्पोर्ट्स से बहुत एलिगरी ड्रॉ करता हूं। स्पोर्ट्स हर, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, कोई ऐसा मोमेंट आता है 5-10 मिनट का जिसमें मोमेंटम शिफ्टिंग टाइम होता है, मैच की दिशा तय हो जाती है। दिस इज दैट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। इन दैट सेंस यू नीड टू बी क्वाइट केयरफुल अबाउट इट। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे हो उसको सीरियसली करो, विथ टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाइयां बुराइयां, सारी चीजों को टेक केयर करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोर तो नहीं कर रहा हूं। देखिए, अब आप बड़े हो गए हो, तो हर बात, मतलब बच्चों की तरह आपको हर बात ये करना है, नहीं करना, ऐसे नहीं किया जा सकता है। इट इज नाउ, अब आपसे डायलॉग हो सकता है और आपको एडवाइसेस दिए जा सकते हैं, बाकी चुनाव आपको हमेशा करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डिसीजंस, यू हैव टू मेक योर डिसीजंस एंड बियर द ब्रंट ऑफ दोस डिसीजंस। आपको अपने निर्णय खुद लेने हैं और उन निर्णयों से की जो कीमत होगी वो आपको खुद चुकानी है, अच्छी या बुरी, दैट यू हैव टू पे फॉर द कमिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब अगर इसको ब्रेक इट डाउन करें, मैंने बहुत जनरल लाइफ के टर्म्स में बात कर ली, अगर स्पेसिफिकली मैं पढ़ाई के रिस्पेक्ट में बात करूं कि 10th और 11th-12th में क्या फर्क है, तो लेट्स बोलते हैं ना, लेट्स मिक्स इट अप, या क्या बोलते हैं, ब्रेक इट डाउन। तो अगर मैं कॉन्क्रीटली इसको ब्रेक डाउन करूं तो कैसे होगा, मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स लूंगा। जैसे आप लोग जैसे 10th और 12th में, 9th और 10th में, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा मोशन, मैं आपके साइंस की बात पहले कर रहा हूं, मान लीजिए आपने पढ़ा मोशन, फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं, आपने पढ़ा वर्क, एनर्जी एंड पावर, आपने पढ़ा और भी चैप्टर्स थे आपके, तो साउंड था आपका 9th में, मुझे याद आ रहा है, और जो 11th की लाइट था, इलेक्ट्रिसिटी था, मैग्नेटिज्म था, ये सारे आपके 11th के चैप्टर थे ना, सॉरी 9th और 10th में फिजिक्स का पूरा हिस्सा, और एक मैग्नेटिज्म था और कुछ चीजें थी, ये फिजिक्स का था। अगर मैं 11th-12th से कल्पना करूं तो ये जो पूरा आपका हिस्सा था ना, 2 साल का पूरा फिजिक्स का सिलेबस, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 इनिशियल चैप्टर्स, 2 to 3 chapters of book 1 of class 11 physics in terms of everything,
जितने पेजेस हैं इसमें, जितने सवाल हैं इनमें, जितने कंसेप्ट्स हैं उनके 9th 10th के सारे कंसेप्ट्स मिलाकर आपके सिर्फ 2 से 3 चैप्टर में कंप्राइज हो जाएंगे क्लास 11 बुक 1 में। 2 से 3 चैप्टर में क्लास 11 बुक 1 ऑफ फिजिक्स। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में बात करूं, सिर्फ शेयर वॉल्यूम की बात करूं, अगर यहां मान लीजिए, कल्पना करें, मान लीजिए सब मिलाकर सारे थे 100 पन्ने, तो आपसे 2 से 3 चैप्टर में आपके यहां 100 पन्ने पूरे हो जाएंगे। तो ये देख रहे कितना बड़ा जंप है। आपने जितना 2 साल में पढ़ा था फिजिक्स में, वो आपको 2-3 चैप्टर्स में, और ऐसे आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो आपका सिलेबस ब्रेकडाउन आज इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स का। तो आप वहां देखोगे कि जितना आपने वहां पर 15 चैप्टर्स हैं ऐसे। तो आप समझ जाओ पूरे जो आपने 2 साल में फिजिक्स में पढ़ा था, वैसे 5 चीजें आपको 1 साल में सिर्फ फिजिक्स में करनी है। इतना ही आपको केमिस्ट्री में करना है अलग से, इतना ही आपको मैथमेटिक्स में करना है, और आपके जो अलाइड सब्जेक्ट्स होंगे। तो इट्स ए जंप अप ऑफ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, 5 से 10 गुना का सिलेबस वॉल्यूम। सिलेबस वॉल्यूम सिर्फ पेज नंबर के लिहाज से बोल रहा हूं, सिलेबस वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसमें और जोड़ूं, अगर इसमें सॉरी ठीक है, अगर इसमें और जोड़ूं मैं, तो ये 9th and 10th है। मैंने एक चीज बताया आपको सिलेबस वॉल्यूम के लिहाज से। दूसरी बात, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। यहां पर ज्यादातर फैक्ट बेस्ड सवाल होते थे। फैक्ट बेस्ड या न्यूमेरिकल वगैरह करोगे तो स्ट्रेट ऑन फॉर्मूला पे, स्ट्रेट ऑन फॉर्मूला पर ज्यादातर चीजें फैक्ट बेस्ड होती थी। एनालिटिकल सवाल, एनालाइज करने के लिए सवाल, ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, जो हॉट्स टाइप के सवाल होते हैं, वो बहुत कम होते थे। ऑलमोस्ट 10% भी नहीं होता था। ज्यादातर चीजें फैक्ट बेस्ड होती थी और स्ट्रेट ऑन फॉर्मूला होते थे। यहां पर ठीक उल्टा है। जैसे मान लीजिए ये हिस्सा आपका 80% था यहां पर, तो आगे यहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 20% रहेगी चीजें फैक्ट बेस्ड आपकी, और 80% चीजें जो आपसे एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट की जाएंगी वो होंगी एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिकल सवाल। एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिकल सवाल, एनालिटिकल स्किल्स की आपके काफी टेस्ट होगी, एनालिटिकल स्किल्स की टेस्ट होगी। यहां पर उन स्किल्स की टेस्ट बहुत कम होता है। यहां पर 80% हिस्सा जो है आपका वो एनालिटिकल सवाल आपसे, मतलब वहां पर आपको फॉर्मूला डिवाइस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कंसेप्ट से आपको फॉर्मूला, क्योंकि एक ही फॉर्मूला, हर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, आप सारे याद नहीं कर सकते। तो उस फॉर्मूले में छोटे मोटे चेंजेस क्या करने हैं गिवन कंडीशंस के लिहाज से, वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा प्रॉब्लम पढ़ने के दौरान, क्योंकि इतनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सवाल फॉर्मूले आप सब तो याद नहीं कर सकते ना। तो आपको ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आपको रियलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कई बार वही मैं कह रहा हूं, इस रियलाइजेशन से आपको समझ में आएगा द काइंड ऑफ वर्क वी नीड टू पुट इन। 9th 10th में, और जैसे आपसे मैं एक मैथ्स का आपसे एग्जांपल लूं, मान लीजिए आप मैथ्स में आप ट्रिगो करते हो ना, मैथ्स में ट्रिगो करते हो क्लास 10 में, आपको साइन कॉस टेन का बेसिक एक वैल्यू बताई जाती है, साइन कॉस टेन, इतना आपको इंट्रोड्यूस किया था, ये होता क्या है। आप वही ट्रिगो करोगे ना, आप देखना इंटू 5 टाइम्स वही ट्रिगो का वही चैप्टर, यहां पर 5 फॉर्मूले थे, यहां पर ऐसे आपको कम से कम 20 to 30 फॉर्मूले, ऑल्दो मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 2 कैसे तोड़ना है, कॉस 2, आपको फॉर्मूले से फॉर्मूला कैसे बनाना है। आप जब अभी ट्रिगो आप खोल के देखना 11th की, तो एकदम ही नई तरह की चीज आपको यहां दिखाई देगी। तो इस रूप में भी, और उसी तरीके से सवाल के बारे में बताया मैंने, उसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, उनका भी कैरेक्टर और नेचर बिल्कुल बदल जाएगा। अगर ये कंडीशंस हैं तो फिर इसमें अगर 9 10th में, अगर 10th में, अगर 9 10th में आप वीक में, कोई तो देखो रोज नहीं पढ़ता है, कोई भी रोज नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर आप लास्ट मिनट स्टडी से, लास्ट डे स्टडी से, लास्ट डेज स्टडी से, मान लीजिए आपने लास्ट में, बच्चे होते ज्यादातर आखिरी में पढ़ने वाले, अगर आप उससे यहां पर 70 to 80% आराम से ला सकते हो। 80% लाना क्लास 10 में इट्स इजी, नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी, एवरीवन 100 लेके आना मुश्किल है, लेकिन 80% तो हर कोई लेके आता है यार क्लास 10 में ऑलमोस्ट। लास्ट डे स्टडी से, लास्ट डे स्टडी से यू विल नॉट पास, आई कैन गारंटी यू, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं हो पाओगे।
मैं आपसे अभी लिख के दे दे रहा हूं, आखिरी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं आप पास नहीं कर सकते 11th 12th में। आखिरी के हफ्ते भर पढ़कर, आखिरी के 2 दिन पढ़कर आप नहीं पास कर पाओगे। यहां पर आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपने साइंसेज लिया है। रेगुलर स्टडी इज मस्ट, रेगुलर स्टडी इज मस्ट, करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। यहां ये ठीक था लेकिन नेसेसरी नहीं था, मस्ट नहीं था। यहां ये मस्ट है, बिना इसके आपने आखिरी के 2 महीने पढ़ लिया, आप 90% ले आओगे 10th में, नहीं कर सकते 11th 12th में। और आप में से ज्यादातर लोग जो साइंसेज ले रहे हो वो या तो नीट की तैयारी कर रहे होगे, या जेई कर रहे होगे, या बाहर जाने के लिए आप सोच रहे होगे। बाहर अगर आपको जाना है तो आपको क्रेडिट्स चाहिए 95% प्लस, या आपको अगर मान लीजिए जेई नीट करना है तो फिर एक अलग लेवल की उसका प्रिपरेशन, उसकी एक अलग लेवल की लड़ाई है। तब तो आपको रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सिर्फ अगर आप बोर्ड्स कर रहे हो तो रोज 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी से चल जाएगा, 2 आवर सेल्फ स्टडी से चल जाएगा, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ओनली बोर्ड्स के लिए। लेकिन अगर आप 95% प्लस सोच रहे हो और जेई सोच रहे हो या नीट सोच रहे हो, तो हर घंटा, हर दिन एटलीस्ट 4 आवर सेल्फ स्टडी। ऑब्वियसली किसी दिन आपकी तबीयत खराब होगी, ये कहने का मतलब नहीं कि आप मशीन बन जाओगे। ऑब्वियसली इट डज नॉट मीन दैट यू नीड टू बी मशीन या रोबोट नहीं बनाना है आपको, लेकिन आपको हर घंटे 3 से 4 घंटे पर्सनल स्टडी, हफ्ते में कम से कम कहा जाए तो 20 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए। जो काम यहाँ हफ्ते में अगर आपने 5 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है क्लास 10 में। मैं तो 9th-10th के बच्चे से बोलता हूँ घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढंग से क्लासरूम में सुन रहे हो, ट्यूशन स्कूल में रिवाइज कर रहे हो, एक बार ट्यूशन अगर आपने लगा रखी है, या आप हम लोग के लेक्चर्स वगैरह देखते हो जो 1 शॉट वीडियोस है, अगर आप उतना कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, you have ample time, but here the things are different। ठीक ठाक डरा दिया कि नहीं? मैंने डरा दिया नहीं, ये एक रियलिटी चेक दिया है मैंने, ये एक रियलिटी चेक दिया है मैंने कि सच्चाई ये है। और अगर ये रियलिटी चेक के साथ अगर इस बात को एम्ब्रेस करेंगे तब मजा आएगा। अगर कंधे झुका लेंगे अरे, तब फिर मजा भी नहीं आएगा। और इसी बात से ये वाली बात निकल कर आती है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये वाली बात निकल कर आती है, सॉरी, ये आपके दिमाग में एक एहसास आता होगा, वेयर हैव वी कम, या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये कहां आ गए हम। ऐसा अगर आपके दिमाग में लग रहा होगा तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बुरी बुरी बातें बताई है क्लास 11, बुरी क्या कहे, मतलब वो बातें बताई हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट लगता है, जो इसका थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, वो मैंने बताया। लेकिन मजेदार, फन पार्ट, बेस्ट पार्ट भी तो है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही है, ऐसा सिर्फ पढ़ाई 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 ऐसा नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी जिम्मेदारी, करियर 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 ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी पूरी एक दुनिया है, और वो पूरी दुनिया यहां से आपको मिलेगी। जो मेरे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और सबसे मेरे ख्याल से जो मेरा आप तक बात पहुंचाने का जो सबसे बड़ा मकसद है, द बेस्ट पार्ट इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, अपने आप पेरेंट्स से पूछना, अपने बड़े भैया दीदी से पूछना, जो कॉलेज जा रहे होंगे सभी लोगों से पूछना, आप लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनाते हो क्लास 11th-12th में। यहां से आप वो दोस्तियां बनाते हो, आप अपनी, कई लोग को पहली बार प्यार भी होता है 11th-12th में, कई लोग के पहली बार क्रश होता है, क्योंकि आप पहली बार, मतलब प्यार का मतलब तो कोई जिंदगी भर नहीं समझ सकता, लेकिन लव इन रियल टर्म्स यू गेट अ फील ऑफ इट। किसी को देख के आपको लगता है यार देखता ही रहूं, वो वाली एहसास आपको पहली बार 11th-12th में, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, मतलब काइंड एडमिरेशन पैदा होता है। खासतौर से ऑपोजिट जो मतलब फीमेल मेल्स हैं तो उनको फीमेल्स के प्रति अट्रैक्शन तो महसूस होता है, वो सच है, उसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है। और गर्लफ्रेंड्स बनाना कोई बहुत गंदी बात भी नहीं है, बट यू डू इट इन द लिमिट इट इज वांटेड ऑफ यू, इट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स जो भी आप। लेकिन उससे इतर दोस्तियां, जो दोस्तियां करते हो वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स आप यहां बनाते हो पहली बार, क्योंकि 10th तक ना आप बच्चे होते हो, सच में आप बच्चे होते हो। आपको ये नहीं अच्छाई बुराई इन सारी चीजों की समझ तो आपको वैसे, यू ऑलवेज मतलब अपने अंदर के चाइल्ड को तो कभी नहीं मरने देना चाहिए। इसका कहने का मतलब नहीं कि तुम कुछ ऐसे आदमी बन जाओगे, ऐसे नहीं बन जाओगे। यू विल बी बबली, द चाइल्ड विल नॉट डाई, बट इतने एक्सपीरियंसेस से कलेक्शन हो चुका है आपके पिछले 10, 12, 13, 14 साल में लिविंग होने के, कि आपको एक सेंस मिल गया है कि ये मेरा दोस्त बन सकता है, ये मेरी दोस्त बन सकती है। आपको अपने पैटर्न समझ में आने लग जाते हैं, किससे वाइब मिल रही है, वाइब बोलते हैं ना, वाइब मिल रही है, वो वाली बात आपको पसंद आने लग जाती है। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड्स बनाओगे,
लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाएंगी, दोस्तियां करोगे और मतलब 11th में खासतौर से बहुत मजे के पल आएंगे। फेस्ट होगा स्कूल का, स्कूल ट्रिप जाएगी और आपको देखोगे आपको बहुत सारे मतलब आपको बहुत सारी फ्रीडम्स मिलेगी। आप रात में 7-8 बजे तक बाहर भी निकल सकते हो, कई बार बता के निकलोगे कि पापा आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा, या आप जो लोग फुटबॉल वगैरह स्पोर्ट्स में हैं बाहर बाहर आपकी टीमें जाएंगी, खेलने का मौका मिलेगा। तो इट कुड बी मतलब इफ यू एम्ब्रेस दिस मोमेंट, दिस कुड बी द मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। बट एवरीथिंग विल ओनली बी लुक गुड अपॉन यू अगर आप उसको पढ़ाई के साथ राइट मिक्स रखोगे हर एक चीजों का, दोस्ती, रिलेशनशिप्स, स्पोर्ट्स प्लस पढ़ाई। दैट हैज टू बी द 50 to 60% ऑफ योर गोल ऑफ योर टाइम। रेस्ट चीजें आपकी 30-40% ऑफ टाइम में, 30-40% आपके दिमाग का हिस्सा लेनी चाहिए। 60 to 70% हिस्सा आपका पढ़ाई है, क्योंकि यह आपका करियर डिफाइनिंग मोमेंट है। ठीक है, तो होपफुली जो मैं कहना चाह रहा था वो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बैंग के साथ 10th of April या कल से ही शायद आपको मोस्ट प्रोबेबली 10th of April सबके स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो 10th of April से लगातार आपके लिए सेशंस क्लासरूम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, होपफुली कॉमर्स के लिए भी हम लोग लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं। साइनिंग ऑफ, शिवार्थ फ्रॉम मेधा। सी यू ऑल गाइस वेरी वेरी सून। जाने से पहले एक बार और बात, कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन का बेल दबा लेना, ताकि इस तरह की वीडियोस लगातार आप लोगों तक, जो भी हम वीडियोस अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। हम लोग हर वीक एक लाइव सेशन भी करेंगे, उस पर मैं आऊंगा, अलग से एक वीडियो उस पर भी डालूंगा कैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरे ईयर को, द रोड मैप ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, वो भी आपके सामने आएगा, तो वो हम शेयर करेंगे। तो आप में से किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज लाइक जरूर कर देना, उससे थोड़ा वीडियो की रीच बढ़ जाती है। अपने फ्रेंड्स, पीयर्स से भी शेयर कर देना जिनको आपको लगे दिखाने की जरूरत है, समथिंग वर्दी। और हाँ, अगर हो सके तो एक बढ़िया सा कमेंट, कोई सजेशन, कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई बात ना अच्छी लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो, लगा हो कि सर ये आपने नहीं बताया, ये इसका क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था, एनीथिंग, एनीवे, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड एंड डू। विद दिस सेइंग बाय टू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, तब तक बाय गाइस, बाय।